रेट 20 किताब में है बुद्धिजीवियों के संस्मरण, कहा पूर्व कलेक्टर ओपी चौधरी ने। गृह मंत्री अमित शाह को पोला तिहार का न्योता दिया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। आरएसएस ने की भूपेश बघेल सरकार की योजनाओं की प्रशंसा। डोंडी में हुई बस और ट्रक की टक्कर, एक की मौत, कई घायल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किताब मोदी @20 को लेकर पूर्व कलेक्टर व प्रवक्ता ओपी चौधरी ने स्पष्ट किया कि इस किताब में देश के जाने माने बुद्धिजीवियों के लेखों का संकलन है, जिसमें प्रधानमंत्री के 20 वर्ष के राजनीतिक कार्यकाल के दौरान की परिस्थितियों का उल्लेख है। चौधरी ने बताया कि इस किताब में 21 चैप्टर हैं, जिसमें पीबी संधू, अमीश त्रिपाठी, अरविंद पढ़रिया, उदय कोटक समेत कई विख्यात चिकित्सकों के लेख सम्मिलित हैं। लेकिन मोदी जी के 20 सालों के हम राजनीतिक जीवन को एग्जीक्यूटिव में रहते हुए जो उनका राजनीतिक जीवन उसका स्टडी करें तो उनकी लोकप्रियता का ग्राफ लगातार बढ़ता गया है। एंटी इनकम्बेंसी नहीं बल्कि प्रो इनकम्बेंसी उनके कार्यकाल के संदर्भ में कही जा सकती है, जो कि एक भारत जैसे उभरते हुए लोकतंत्र के लिए बहुत ही बड़ी बात है। तो इन चुनाव दर चुनाव उनकी सफलताएं लगातार बढ़ती गई। 2014 के से भी बड़ी सफलता उनको 2019 में मिली। हर चुनाव दर चुनाव उनकी सफलता बढ़ती गई। और 2014 का चुनाव हो तो हम कह सकते हैं कि 3 दशकों बाद गठबंधन की राजनीति से भारत को मोदी जी के नेतृत्व ने आजाद किया और एक पूर्ण बहुमत की मजबूत सरकार 3 दशकों बाद बन पाई और 2019 में उससे भी मजबूत सरकार बनाने में सफल हुए। तो लगातार चुनावों में उनका जो प्रभाव बढ़ता गया, उस पर के चुनाव विश्लेषक जो प्रोफेशनल हैं, प्रदीप गुप्ता जी, आप सब जानते हैं उनको, उन्होंने भी आर्टिकल लिखा है। और उनके जो राजनीतिक पॉलिटिकल जो क्रियाकलाप हैं उनको अमित शाह जी ने बड़े करीब से देखा है, इसलिए शायद उन्होंने भी एक आर्टिकल इसमें लिखा है। अमित शाह जी ने भी एक आर्टिकल लिखा है जो उनके राजनीतिक रूप से मोदी जी के सबसे करीब, सबसे ज्यादा लंबे समय तक रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने राज्य में आपराधिक गतिविधियों के बढ़ने का आरोप लगाया। उन्होंने प्रदेश के गृह मंत्री पर पुलिस वालों को कार्रवाई के लिए सटोरियों की लिस्ट सौंपने की बात कही। साथ ही गृह विभाग के संसदीय सचिव द्वारा बिना अप्रोच के एफआईआर नहीं लिखे जाने के बयान का भी उदाहरण दिया। पूर्व मंत्री मूणत ने कहा कि फिर भी मुख्यमंत्री कहते हैं कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर ठीक है। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, गृह मंत्री सट्टा कौन चला रहा उसकी लिस्ट देते हैं। संसदीय सचिव बोलता है कि गृह विभाग के अंदर बिना अप्रोच के एफआईआर नहीं होती है। जिस सरकार के अधीन 2, एक वरिष्ठ मंत्री एक संसदीय सचिव भरी बैठक में जब ये बात कहते हैं तो किस बात को मैं सही मानूं, यह आत्मचिंतन का विषय इस सरकार के ऊपर है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यूनिफाइड कमांड की बैठक में शामिल हुए। बैठक में केंद्रीय गृह विभाग के सचिव समेत राज्य के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, पैरामिलिट्री और स्टेट पुलिस के आला अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में बस्तर में एयर कनेक्टिविटी लाने, सड़कों को और बढ़ाने समेत सुरक्षा कैंप बढ़ाए जाने के मुद्दों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्वास, विकास और सुरक्षा के संकल्प के साथ बस्तर में पैरामिलिट्री और स्टेट पुलिस मिलकर बढ़िया कार्य कर रही है। उन्होंने केंद्र सरकार और राज्य सरकार के गृह विभाग में अच्छा समन्वय होने की बात कही। लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सम्मिलित प्रयास से और पैरामिलिट्री फोर्स और स्टेट पुलिस से, डीआरजी के मेहनत से नक्सली काफ़ी पीछे हटे हैं और लगातार हमारी कोशिश ये रही कि हमारी जो नीति है विश्वास, विकास और सुरक्षा, इसको लेके आगे बढ़े हैं। इसका लाभ मिला है और अभी जो प्रमुख रूप से बातें आई हैं तो एयर कनेक्टिविटी की बात है और सड़कें और बनाने की आवश्यकता है और कैंप और खोलने की बात है। ये सब बातें केंद्र सरकार के लिए रखा गया है। बालोद जिले के डोंडी में बस और ट्रक की टक्कर में ट्रक सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर इतनी भीषण बताई जा रही है कि बस में सवार दर्जनों लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। डोंडी पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस चेक पोस्ट से 200 मीटर की दूरी पर हुए
इस एक्सीडेंट में ट्रक चालक की मौत हुई। पुलिस के द्वारा घायलों को इलाज के लिए नजदीक के अस्पताल में ले जाया गया। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने राज्य में 2018 से फरवरी 2022 तक के आपराधिक आंकड़ों को मीडिया से साझा किया। उन्होंने विधानसभा में प्रस्तुत आंकड़ों का हवाला देते हुए राज्य में कांग्रेस सरकार आने के बाद हत्या के 241, आत्महत्या के 2145 और बलात्कार के 455 मामले होने की बात कही। एक विधानसभा का एक आंकड़ा मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। मार्च 2018 में 78 हत्या हुई, 708 आत्महत्या हुई, 115 बलात्कार। 2020 में 76 हत्या हुई, 747 आत्महत्या, 103 बलात्कार। 2021 में 82 हत्या हुई, 576 आत्महत्या, 206 बलात्कार। 1 जनवरी 2022 से 15 फरवरी 2022 यह रायपुर का आंकड़ा, हत्या 5, आत्महत्या 114, बलात्कार की घटना 31। यह क्राइम का ग्राफ इस बात को बताता है कि पुलिस के पास ये आंकड़े तो विधानसभा के जिनकी एफआईआर लिख गई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देश के गृह मंत्री अमित शाह को तीजा पोलाक पर होने वाले मुख्यमंत्री निवास के कार्यक्रम में सम्मिलित होने का आमंत्रण दिया है। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह मोदी @20 किताब को लेकर राजधानी में होने वाले संवाद कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रतिवर्ष होने वाले पोला तिहार में शामिल होने उन्होंने गृह मंत्री को भी न्योता दिया है। कल आ रहे हैं तो मैंने फ़ोन किया उनको, और तीजा पोला का कार्यक्रम है, कल पोला है, तो हमारे छत्तीसगढ़ में एक बड़ा त्यौहार, मुख्यमंत्री निवास में भी इसका आयोजन है, मैंने निमंत्रण दिया है उनको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किताब मोदी @20 के विषय में सांसद गजेंद्र शेखावत ने किताब की तुलना भगवत गीता से की, जिसे लेकर कांग्रेस पार्टी ने आपत्ति जताई। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि यह धार्मिक ग्रंथ गीता का अपमान है। उन्होंने मोदी @20 किताब के लिए बनाई गई प्रचार कमेटी का भी विरोध किया। किताब को लेकर भारतीय जनता पार्टी के एक केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने कहा है कि यह किताब गीता के जैसे महान है। गीता हिंदू धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है। भगवान श्री कृष्ण के मुखार बिंदु से निकली हुई गीता की तुलना किसी भी किताब से किया जाना घोर आपत्तिजनक है, हिंदू धर्म का अपमान है। खुद को हिंदू धर्म की सबसे बड़ी हितैषी बताने वाली भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री शेखावत के इस बयान का अभी तक खंडन नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जो काम कांग्रेस की सरकार ने किया है वह भाजपा की सरकार ने पिछले 15 सालों में नहीं किया। इसीलिए आरएसएस हमारी गोधन न्याय योजना और राम वन पथगमन योजना की प्रशंसा कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आरएसएस जल्द ही कृष्ण कुंज अभियान की भी प्रशंसा करेगी। आरएसएस के लोग गोधन न्याय योजना की प्रशंसा कर रहे हैं, राम और नमन पर्यटन परिपथ को प्रशंसा कर रहे हैं। अब कृष्ण कुंज की प्रशंसा करना बाकी है, वो भी होगा। तो उसकी सरकारें तो काम नहीं कर पा रहे थे, हमारी सरकार ने कर दिखाया।